हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 21। हमेशा की तरह मैं बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है कि बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ डिस्कस करने के लिए। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग अपना सेशन जो भी है, आपका जो न्यू सीटी का डेट कब आएगा? सीटी का डेट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मोस्टली सितंबर तक तो जाएगा अब। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कुछ फाइनलाइज डेट आया नहीं है इवन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे। मोस्टली सितंबर में तक यदि डेट आया भी तो सितंबर में आएगा। और इस बार जो भी डेट आएगा वो फाइनल आएगा, ये नहीं कि हर बार डेट डालेंगे और उसको चेंज करेंगे। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, बहुत सारे बच्चों ने ये करियर साइंस चैनल को ज्वाइन किया है। मैं उनको सिर्फ 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि ये चैनल को आप अपना सीटी का प्रिपरेशन के लिए कितना अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ये आपको चैनल का पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एमएसटीसीटी सेक्शन है। इसके अंदर आपको पीसीएमबी चारों जो आपके सब्जेक्ट इनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। फिजिक्स के लिए मैंने ट्राई किया है 99 से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब प्रोवाइड किए अलोंग विथ सॉल्यूशन वीडियोस। ये मैंने खुद से वीडियोस बनाए फिजिक्स के लिए, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में। एंड केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री के भी मैंने ट्राई किए हैं। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये तीनों सेक्शन में आपको केवल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नीचे का जो सेक्शन है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन में, फिजिक्स के मैंने कुछ चैप्टर्स के रिवीजन भी डाले, लाइक जहाँ पे फॉर्मूले वगैरह कुछ नया हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको फिजिक्स के लिए बेनिफिट ज्यादा करके, यदि आप फिजिक्स मेरे इस चैनल से करते हो ना तो आपका फिजिक्स परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के, मतलब बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका फिजिकल केमिस्ट्री, सारे चैप्टर्स को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आई थिंक 2004 से डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है। मैथ्स के भी कुछ प्रीवियस ईयर के रिवीजन क्वेश्चंस है। तो ये सब जो भी है ऊपर का सेक्शन है, ये आपका दोनों सेक्शन आपके यूज के लिए है। ठीक है। सिर्फ फिजिक्स का यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्विंग के साथ, और यहाँ पे रिविजन भी। ठीक है। मैथ्स के भी, मैथ्स और केमिस्ट्री के यहाँ पे रिवीजन वीडियोज और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो मिल जाएंगे। ऊपर ये तीनों सेक्शन में पेपर्स दिए हैं। ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट करेगा ही। देखो अभी इतना सॉल्व करते हो तो आपको मिनिमम 120 और मैक्सिमम 150 की गारंटी मैं देता हूँ। फिर नीचे मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं, तो मॉक टेस्ट में मैंने 45 पीसीएम मॉक टेस्ट बोला है प्रोवाइड करने को, और 20 पीसीबी। उसमें से मैंने पीसीबी में मैंने आई थिंक 13 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए, बाकी के 7 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज मैं 14 मॉक टेस्ट आपको दे दूंगा। फिर यहाँ पे कुछ जनरल गाइडेंस वगैरह, एडमिशन से रिलेटेड जो भी बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, डेली के जनरल टॉक्स, एग्जाम अपडेट यहाँ पे दिए हैं। इसमें जो भी इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड बच्चों को बहुत डाउट रहता है तो आप यहाँ पे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। ये जैसे एक चैनल का ओवरव्यू था, हाउ टू यूज दिस चैनल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एमएसटीसीटी। ठीक है। हम आ जाते हैं बैक टू अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्टली आई थिंक लगता है मुझे एक ही बच्चे का है। उसने मार्क्स बताए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उसके मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में उसको स्कोर बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स में कम नंबर आ रहा है तो उस पर टिप्स चाहिए इसको। सर डेली एक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ एक्चुअली, सर एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लग रहा है और डेली एक चैप्टर पीसीएम कर रहा हूँ, तो उसके पास्ट ईयर सर तो मुझे ऐसा ही कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसा ही कंटिन्यू करो। आप ऐसा फोर्स मत करो अपने, देखो आपका जो एबिलिटी है ना, आपको कैसे लगता है कि ये मुझे हैंडल करना चाहिए, आप उसी तरह जाओ। ठीक है। और आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, डेली टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, देन इट्स ओके। आप क्या करो, एक बार मतलब 2-3 दिन प्रिपेयर करो, फिर आप एक जो नेक्स्ट 4 डे आएगा उस दिन 2 मॉक टेस्ट दे दो ना। सुबह एक दे दो मॉक टेस्ट, एक शाम को मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है। तो इतना कुछ इश्यू नहीं है, भले ही आपको स्टार्टिंग में आपको जितना लगता है कि हाँ मैं बहुत वीक हूँ, ऐसा ये सब पीसीएम में मुझे और पढ़ना चाहिए, तो पढ़ लो पेट भर के। ठीक है। फिर मॉक टेस्ट दो। ठीक है। सर मैंने अभी मॉक पेपर 1 दिया है, मुझे मैथ्स में 60 मार्क्स आ रहे। ठीक है, और इतने मार्क्स आ रहे, तो देखो आपने पहला ही मॉक टेस्ट दिया है और आपको इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, ये बहुत अच्छा स्कोर, आप 100 के ऊपर स्कोर कर पा रहे हो, देन इट इज गुड। क्योंकि मैं जब पहला मॉक टेस्ट दिया तो मेरा स्कोर तो 70-80 मार्क्स आया था। तो इतना कोई टेंशन मत लो, मॉक टेस्ट देते जाओ। यदि मैंने आपको बोला, मैंने अपने चैनल पे मिनिमम अभी तक 36 मॉक टेस्ट दिए हुए, आप सारे मॉक टेस्ट को दो, उसके मार्क्स पे कंसंट्रेट मत करो, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया। मार्क्स कुछ मैटर नहीं करेगा, आप क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चन का आंसर मुझे क्यों नहीं आया, और मॉक टेस्ट के मार्क्स
कम आ रहे हैं तो उस पर ज्यादा टेंशन मत लो, पैनिक मत हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। आप सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस रखो, आप मेहनत कर रहे हो, आप रोज हर दिन नया नया क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो, और जो भी पढ़ा है आपको दिमाग में याद है कि नहीं, ये चेक करो। मार्क्स मत चेक करो, मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, आपके दिमाग में जितना भी पढ़ा है आपको कितना याद रह रहा पा रहा है, मेमोराइज कितना हो पा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें भूल गए वो कॉन्सेप्ट, उनको रीड करो। ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है सब एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, और आपने मैथ्स के लिए स्पेसिफिक पूछा है तो मैं मैथ्स के लिए आपको बोलूंगा, जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है लाइक डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो गया, ये सब चैप्टर जो मैथ्स के ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर थे इनको आप अच्छे से करके रखो। मोस्टली मैथ्स के लिए तो 11 12 का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी सॉल्व किया, ठीक है, और पीवाई क्यू कर लिया, आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। और सर आप ये मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो देखो, आप मॉक टेस्ट में दिए आपके मैथ्स से 50 क्वेश्चन है, दिए आप 30 क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व कर पा रहे हो, आपको 60 मार्क्स भी आ रहा है, देन ये आपके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है। जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन नहीं आ पा रहे उनको एनालिसिस करो, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बुक में और सॉल्व करो। और कोई भी नया मॉक टेस्ट देने से पहले पुराने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उनको एक बार देख लो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। ठीक है, क्योंकि देखो एक जनरल चीज ध्यान में रखो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना जितना प्रिपरेशन करो कम ही रहता है, क्योंकि आपको भी पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, सो इतना ध्यान में रखो कि आप खाली नहीं बैठे हो, आराम नहीं कर रहे हो ना, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बाकी बहुत सारे बच्चे रहते हो पढ़ाई भी नहीं करते तो उनसे भी तो आप बेटर हो ना, आप तो इतना मेहनत कर भी रहे हो। तो ये ध्यान में रख के अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। और मैं तो यही बोलूंगा, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, कॉन्सेंट्रेट ये करो कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है वो क्यों नहीं आया, यदि नहीं आया तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ो, उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि मैथ्स ही आपका इंजीनियरिंग का स्कोर बढ़ा सकता है, इंजीनियरिंग का स्कोर कम कर सकता है। मैथ्स में यदि 100 में आपको 90 प्लस आ गया तो आपका इनडायरेक्टली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 मार्क्स या 80 मार्क्स लाने हैं बस। ठीक है, तो आपका 170 जो अच्छा रहता है स्कोर, विदाउट रिस्क के अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको। ठीक है, और मैथ्स आपको जैसे कि मैंने बोला इंजीनियरिंग 4 साल आपको मैथ्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री सब दिखेगा ही दिखेगा, भले ही आपके सब्जेक्ट्स के नाम डिफरेंट रहेंगे, बट मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, आपको सब मैथ्स के टर्म्स में ही दिखेगा। नेक्स्ट क्या है सर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने तो ऑनलाइन एडमिशन चालू कर दिया है, तो ध्यान में रखो ये जो एडमिशन चालू हुआ है ये बेसिक साइंस, जो बैचलर ऑफ बीकॉम वगैरह ये सब ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री कॉलेज के लिए है। जो इंजीनियरिंग डिग्री के लिए है, उसका एडमिशन डीडी कंडक्ट करता है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये कंडक्ट करता है। तो जब तक सीटी नहीं हुआ है तो इंजीनियरिंग का एडमिशन नहीं होगा, ये केवल बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, प्लेन बीएससी, बीकॉम, बीए, जो 3 साल वाले कोर्स रहते हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ है। और ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ये बीटेक इंजीनियरिंग का नहीं कंडक्ट करता, डीडी करता है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एमएसएसटी? फिलहाल के लिए तो इस एग्जाम आपका कंफर्म सितंबर के एंड तक होगा, और अभी तक तो कुछ डेट आया नहीं है। ठीक है, सर व्हाट इफ माय सीटी एग्जाम स्कोर इज लेस, सो शुड आई अप्लाई फॉर बीएससी? आप बीएससी के लिए अप्लाई करके रखो, ठीक है, इन बैकअप के लिए। यदि आपको स्कोर देखो कुछ कंफर्म नहीं तो बीसी बीएससी के लिए एडमिशन लेके रखो, बाद में यदि आपका सिटी में स्कोर अच्छा आएगा तो इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते वक्त आप बीएससी का एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। सोचा कि आपने बीएससी का एडमिशन 5000 में किया है, आप नेक्स्ट टाइम आपको सिटी में स्कोर अच्छा आ गया, इंजीनियरिंग का एडमिशन कराओ, ये बीएससी का एडमिशन कैंसिल करा दो, इसमें भी वो पैसे वापस आ जाते हैं, कुछ वो लोग 10% काटते हैं और बाकी का फीस आपको रिफंड आ जाता है। तो आप बैकअप के लिए बीएससी का एडमिशन करा के रख सकते हो। बट प्लेन बीएससी का करोगे तब 5000 फीस लगता है, यदि बीएससी सीएस, बीएससी आईटी ऐसे वोकेशनल कोर्स जाते हो तो उसमें 20,000 25,000 फीस लगता है, बट बाद में आप कैंसिल करोगे तो आपको रिफंड हो जाता है। सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दो ना, उसमें ओके हेल्प होगी बहुत। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स के जो सर है उनसे बात की है, वो आपको 12 के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। आई थिंक 11 के प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, विजिट टाइम में बिग कंपनीज आती है कि हाँ बिग कंपनीज आती है, बट ये बिग कंपनीज के लिए इंटरव्यू वगैरह आपको पहले से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन रखना चाहिए। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, जो बच्चों इन बिग कंपनीज में जाते हैं वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा बोलना नहीं पड़ता कि आप पढ़ो, वो खुद जानते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या कैसे कलेक्ट करना है, डेटा कैसे कलेक्ट, उनको सब आता है। ठीक है, तो यही सब बच्चे जाते हैं। ठीक है,
सर प्लीज गिव फिजिक्स स्टडी टू कंप्लीट सिलेबस फॉर एमएसटी सीटी। ठीक है, देखो फिजिक्स के लिए मैंने अभी बता दिया, मेरे चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रख दिए, 11 12 दोनों के, प्लस मैंने 12th के रिवीजन चैप्टर्स का भी वीडियोस बना के रखा है, आप उनको रिफर करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपका पढ़ाई स्टार्ट करना है, फिजिक्स का सिलेबस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नहीं आते उसका आंसर तो देख लो, बट ट्राई करो कि वो आंसर आपको देखो नेक्स्ट 2 दिन बाद देखो कि वो क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको याद है कि नहीं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था सॉल्यूशन में, तो ऐसा रीचेक कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करो। आपको फॉर्मूले ऐसे मुंह पे याद रहना चाहिए, आपको बोलेगा व्हाट इज द रेडबस कांस्टेंट फार्मूला, तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, me⁻⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH³ ऐसा कुछ तो फार्मूला है। तो ये ऐसा आपको रट्टा रहे, ऐसा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे मेरे हिसाब से दोनों चीज जरूरी है लाइफ में। यदि आपको टॉपर बनना है तो रट्टा मारना भी पहला समझना जरूरी है, देन रट्टा मारना भी जरूरी है, ध्यान में रखो। आज का समरी है, आपको समझना भी जरूरी है, रट्टा मारना भी जरूरी है। रट्टा नहीं मारोगे तो आपको टाइम कम दिया रहता है। ठीक है, समझ के पेपर लिखोगे तो बहुत जिंदगी बीत जाएगा। ठीक है, दोनों चीज चाहिए लाइफ में। सिलेबस प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग में अपने चैनल पे बता दिया, कहाँ कहाँ पे दिया आप देख सकते हो। सर प्लीज मेक अ वीडियो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विथ लुकिंग ऑप्शन। ये जो ऑप्शंस रहता है ना, ये वाला जो चीज रहता है, ये मोस्टली कभी भी ये लॉजिकली आप ऑप्शन को देख के ऑप्शन करेक्ट करते हो, तो ये देखो ये मोस्टली कब पॉसिबल होता है, जब आपको ऑलरेडी उस क्वेश्चन से रिलेटेड थियरी कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तब आप ऑप्शन पे सोच सकते हो। यदि आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन पे सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, मैं भी इसने बोला है वीडियो बनाने को, मैं देखता हूँ, बट मोस्टली देखो ये ऑप्शन को देख के आप ऑप्शन क्वेश्चन को देख के और ऑप्शन को देखो आंसर सिलेक्ट करते हो, ये तभी पॉसिबल है जब आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड थियरी वगैरह सब आपको पता है। ठीक है, और लॉजिकली भी सिलेक्ट कर सकते हो, ए और बी नहीं होगा तो सी और डी तो कंफर्म होगा, तो ये सब लॉजिकली होते हैं। डज बोर्ड मार्क्स गोना इफेक्ट ऑन सिटी रैंकिंग PCM? नो। ठीक है, इसमें बोर्ड मार्क्स का 2 ही यूज रहता है, आप तो 150 मार्क्स लो एलिजिबल होने के लिए। सेकंड थिंग, आपका देखो आपके 2 बच्चे हैं, दोनों का सिटी में मार्क्स सेम है। ओके, सिटी का मार्क्स सेम है मतलब दोनों को 120 और 120 है, दोनों एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने जा रहे हैं। अभी ये दोनों में से किसको पहला प्रेफरेंस देंगे, तब उस केस में ये लोग आपके 12th के मार्क्स देखते हैं, मैथ्स के मार्क्स देखेंगे, फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे। पहला मैथ्स का मार्क्स, यदि मैथ्स के मार्क्स इसके ज्यादा रहेंगे तो ये पहले वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देंगे, दूसरे वाले को सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये 2 ही यूज रहता है। 10 कंपनीज इन CUP विजिट या फॉर पेड इंटर्नशिप? यस। अभी कोई भी सब बड़े कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है तो इवन जो आपका जो प्लेसमेंट ऑफिसर रहता है और जो सर रहता है जो ये प्लेसमेंट कंडक्ट करवाता है, वो खुद बोलता है कि इन बच्चों को इंटर्नशिप दो। सेकेंड ईयर के लिए नहीं रहता, 3rd ईयर से रहता है, इतना मुझे पता है। सेकेंड ईयर से यदि आपको इंटर्नशिप करना है तो बाहर से करो। ठीक है, पर देखा जाए ना तो ये इंटर्नशिप वगैरह से बेटर है आप कोई कोडिंग वीडिंग एक्टिविटीज में करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। IIT हर साल आपका टेक फेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। यहाँ के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो अच्छे रहते हैं, उनको रेज्यूमे में डालोगे ना तो वो मैटर करता है। विजिट में होता है, CUP में कंपटीशन होता है, ये हर साल का नेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन होता है, रोबोकॉन होता है। ठीक है, तो ये सब में पार्टिसिपेट करो ट्राई करने का। तो इनकी जो सर्टिफिकेट जो मिलते हैं बहुत ज़्यादा ये रखते हैं। इंटर्नशिप का क्या है कि इंटर्नशिप तो आप खुद से भी अपना खुद वेबसाइट वगैरह वेब डेवलपमेंट पार्ट करो, आप खुद अपना सर्टिफिकेट बना के डाल दो कि हाँ मैंने ये वेब डेवलपमेंट पार्ट किया है। उतना कुछ इंटर्नशिप पे मैं बोलूँ तो ज़्यादा मैं इसको भाव नहीं देता। ठीक है, इतना मैटर नहीं कर जितना कि आप टेक्निकल कंपटीशन वगैरह के सर्टिफिकेट्स, कोडिंग कंपटीशन में जाते हो, ये सब में जाओगे ना, उससे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, खुद से अपना कुछ बनाओ, डेवलपमेंट करो, ठीक है, सीखो, वो सब ज़्यादा मैटर करता है। हाउ मच मार्क्स विल बी स्कोर टू गेट CS इन बेस्ट कॉलेज? मिनिमम 180। ठीक है, मिनिमम 180 रहोगे, विदाउट रिस्क के आपको CS का एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। सर मैं इंडिविजुअली हर बार चैप्टर में बहुत अच्छा कर लेता हूँ, बट मॉक टेस्ट देता हूँ तो मालूम बहुत कम आता है, 100 या 110 से ज़्यादा नहीं आता है। सर इसके लिए स्ट्रैटेजी बोलिए। ओके, तो ये हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेता है बट मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, आप
ठीक है, आप ऐसा कोई जरूरी बात नहीं, ये सब सब जो स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देते हैं उनका सबका स्कोर कम आता है, मेरा भी स्कोर कम आता था। तो आप क्या करो, जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना वो मॉक टेस्ट दो। ठीक है, आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, आप कितना बोल रहे हो, 100 मार्क्स आया, ठीक है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले 2 दिन आपके पीसीएम सब्जेक्ट पूरे पढ़ डालो, जितना भी आपने पढ़ा है पढ़ो। और मॉक टेस्ट 1 में जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से इन्वॉल्व करते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी पढ़ लेना। 2 दिन ये पीसीएम सब्जेक्ट या पीसीबी सब्जेक्ट रहेगा, पढ़ाई करो। फिर आप थर्ड डे आपका क्या करो, सेकंड मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो ऐसा गैप ले लेके पढ़ाई करो। ऐसा ये जो 5 मॉक टेस्ट है ना, ऐसे 2 दिन का गैप ले लेके पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो आपके जो क्वेश्चंस नहीं आते तो आपको पता चलता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से मेहनत नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए मेरे को नहीं आ रहा था। तो उनको कर लो प्रैक्टिस। यही वे है मॉक टेस्ट देने का एक्चुअली। आप बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, ऐसा रोते मत बैठो। ये सब स्कोर तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस लगता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मॉक टेस्ट 2 3 3 दिन के गैप के बाद दो। ओके, 6 7 मॉक टेस्ट ऐसा दो, फिर उसके बाद एक एक दिन का गैप के बाद दो। तो ऐसा लास्ट में जाके हर दिन मॉक टेस्ट दो। तो ऐसा प्लान बनाओ। स्कोर कम आ रहा है, 100 और 110 स्कोर अभी आ रहा है, ये भी अच्छी बात है, कोई पहला बहुत बुरी बात नहीं है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो आगे। ठीक है, सो आई थिंक लगता है इतने ही क्वेश्चन है। सो ध्यान में रखो, समरी में आप कभी भी जो भी पढ़ते हो, ठीक है, एक चीज समझ गई है, आपको चीजें समझ गई हैं तो उनको थोड़ा रट्टा मार लो। ठीक है, देखो कोई भी फॉर्मूला कैसे आएगा, डेरिवेशन आपको पता है तो उनको रट्टा मार लो, क्योंकि दोनों चीज जरूरी है। समझना भी जरूरी है, रट्टा भी मारना जरूरी है। रट्टा इसलिए मारना जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और मैंने बहुत सुना है बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा थ्योरी रहता है, केमिस्ट्री बहुत बच्चों को वीक पड़ता है। तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री कैसे कि बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट है, थियरी बहुत ज्यादा है। 2 बुक है आपके पास केमिस्ट्री की, 1 और 2 है। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इनको एक टाइम दे दो कि इनको लगातार ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गया। अभी आपका जो इनऑर्गेनिक चैप्टर है लाइक पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, इनमें जो रिएक्शंस है इतना भाव मत दो, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, 1 या 2 आते हैं। तो जो थियरी पार्ट है लाइक इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, विच एलिमेंट इज द बेस्ट, विच एलिमेंट किसका एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सब जो है ना प्रॉपर्टीज, जिसको ट्रेंड्स इन पीरियोडिक ट्रेंड्स बोलते हैं, ये सब पढ़ के रखो पी ब्लॉक डी ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे तुम्हारा वो ये हाइब्रिडाइजेशन से दिए हुए कॉम्प्लेक्स आयंस के, कॉम्प्लेक्स आयन का आईयूपीएसी नेम, ये सब पढ़ के रखो। पहले आपको जो लगता है कि जो इजी है, अच्छे से याद रहेगा, वो पढ़ लो। ठीक है, इन रिएक्शंस वगैरह इनऑर्गेनिक रिएक्शन को अब ऑप्शन में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आप इससे भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उनके चैप्टर्स में जो मेन मेन पार्ट है, जो जो आपको लगता है कि ये थ्योरी पार्ट है, ये पढ़ लो, बट रिएक्शंस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो। ठीक है, जैसे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उसके सारे बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, हेलोजन कंपाउंड्स दिए हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स दिए, वो सब एग्जांपल से पढ़ डालो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस पढ़ो। इवन हर एक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर दिया है ध्यान में रखो, एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए डीएनए में एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है, गुआनिन का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब स्ट्रक्चर सारे पढ़ो। अभी ये सब चीजें एक दिन पढ़ के स्टोर नहीं होगी, इनको आप रोज देखोगे ना, लगातार 10 डेज रोज देखो। केमिस्ट्री के लिए यदि आपका केमिस्ट्री का वीक है, भूल जाते हो, तो एक स्लॉट दे दो, 4 घंटा दिन में दे दो, सुबह का दे दो, या 2 4 या मिनिमम 2 घंटा ही दे दो, बट हर दिन दो। लगातार 10 डेज to 15 डेज दो, और रिवाइज करो, जो भी पढ़ते हो कल उसको आज रिवाइज करो। नेक्स्ट डे जो पढ़ोगे तो इनको रिवाइज एक बार तो वहां का डालना ही, एक बार तो देखना है कि हाँ मैंने कल क्या पढ़ा था, और ये दिमाग में जस्ट रिकॉल करो कि क्या पढ़ा था मैंने। मोर इन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप जितना पढ़े हो वो आपको याद है कि नहीं याद है। यदि नहीं याद है तो आपका पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जितना भी पढ़ो वो हमेशा कम ही होता है। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि आप पढ़ रहे हो, तो इस बेस पे कॉन्फिडेंस बनाए रखो। ठीक है, लूज मत करो, स्कोर कम आ रहा है, ये आ रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप मेहनत कर रहे हो ना, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, सो इसी तरह की तरह आज का सेशन खत्म करते हैं। आपको कुछ और भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट जनरल टॉक में उनको क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।